2 नंबर में वॉइस हाइट हो रहा है। अभी सेकंड नंबर वापस लगाया सेकंड स्पीड में। जब थर्ड स्पीड आता है, थर्ड स्पीड में जब वॉइस चलती है तो कभी कभार चलने लगती है और कभी कभार 2 नंबर में आ जाती है, या फिर ये वाली एमपीसी भी ट्रिप हो जाती है। तो इसका क्या रीज़न है और सॉल्यूशन क्या है वो हम आपको बताएंगे। हमारा ऑपरेटर भाई साहब अभी कैबिन में बैठे हुए हैं क्योंकि पर्दी की भराई चालू है। ट्रेन अभी लोडिंग में, टीएम भी लगा हुआ है, तो ट्रेन अभी लेके फॉल्ट ढूंढेंगे किस वजह से ये फॉल्ट आया है और उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। नहीं लगा। अभी देखिए ऐसे 6040 6040 2023 का मॉडल है। ट्रेन नहीं है, इस साल चल रहा है। अभी हमारे मनदीप जी है, अब इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, 3 नंबर का कमांड 93 में आता है, 93A। वो आपका सिग्नल यहाँ पे आएगा और यहाँ से 94 में आ जाएगा इधर। अभी 93A तक पावर आता है जब 3 नंबर का गियर लगाएंगे 3 नंबर का, लेकिन 94 में सिग्नल नहीं आता है। उसको तार हिलाने पे थोड़ा बहुत आ रहा था। और ये देखिए, ये जो टाइमर है ना वो सही से बैठ नहीं रहा है। देखिए, इसको मैं हिला के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इतना लूज कनेक्शन नहीं चलता है। फिटिंग की बात कर रहा हूँ, वायरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ऐसा टाइट रहना चाहिए, ये भी टाइट है। ये देखिए कितना लूज है, तो वो पकड़ेगा नहीं। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, अभी इसमें ये जो टाइमर है ना, ये दबाने पे भी जो दूसरी एक आवाज़ आती है वो नहीं आ रही है। जैसे मैं आपको ये ऑन डिले टाइमर वाइट वाले में दिखाऊं, देखिए दूसरा एक आवाज़ आपको आएगा ताकि टाइमर आपका ऑन हुआ। ये मैन्युअली प्रेस में यहाँ से कर रहा हूँ, इधर से देखिए आ रही आवाज़। अभी इसमें 1 सेकंड पे रखा हुआ है, फिर भी दबाने पे टाइमर ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो फिटिंग लूज है, दूसरा कि टाइमर ऑन नहीं हो रहा है, तीसरा कि इसका जो डायल है नॉब है वो भी एकदम फ्री है। ये देखिए, ऐसा टाइट जाना चाहिए, ताकत लगनी चाहिए। ये ताकत लग रही है, देखिए ये ताकत लग रही है और ये एकदम फ्री है। तो ये टाइमर ख़राब हो गया है, ये टाइमर को रिप्लेस करेंगे। टाइमर कैसे काम करता है उसका मैंने आगे वीडियो बनाया है। इसको बोलते हैं न्यूमेटिक टाइमर, जो कॉन्टैक्टर के आगे लगता है। ठीक है, तो ये टाइमर अभी निकाल के दूसरा टाइमर फिट करेंगे और फॉल्ट क्लियर करेंगे। इसी का फॉल्ट था, 93A तक पावर आता था, 94A को पावर पास नहीं करता था टाइमर, क्योंकि टाइमर ट्रिगर ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब भी कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होता है ये अंदर जाएगा ऐसे, तो इधर से ब्लू वाला जो हिस्सा है जो खींचेगा, इस तरह से खींच लेगा और टाइमर आपका ऑन हो जाएगा। अभी टाइमर को रिप्लेस करेंगे। हमारा मनदीप जी है, मनदीप जी ने आगे भी टाइमर लगाया था, नया टाइमर है। लगाने के बाद कुछ दिन अच्छे से चला, अब ये टाइमर फेल हो गया है। दूसरा टाइमर अपने पास पड़ा हुआ है टीसी का, वो डालेंगे और इसको सही करके आपको दिखाएंगे कि फॉल्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी देखिए, टाइमर ऑन हो गया है और 3 नंबर वॉइस काम कर रहा है। 3 नंबर का कॉन्टैक्टर ये रहा, KM15
आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके तार यहाँ पे आते हैं 1U 1V 1W में, गलती मत करिएगा। 1U 1V 1W थर्ड नंबर का स्पीड है, 2U 2V 2W सेकंड नंबर का स्पीड है, 3U 3V 3W थर्ड नंबर का स्पीड है, सॉरी 3U 3V 3W फर्स्ट स्पीड है। 200 RPM, 700 RPM, 700 RPM, ये 200 RPM, 200, 700 RPM, 700, 1400 1400 RPM 1400। तो 25 HP की मोटर है, 18 किलोवाट उसका पावर है। जो होइस्ट में लगा है अप डाउन के लिए। तो टाइमर रिप्लेस करने पे ये फॉल्ट क्लियर हो गया है। अगली बार आप ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था मनदीप जी को, मनदीप जी ने भी काफ़ी कोशिश की, बहुत मेहनत की। लिमिट 3 नंबर की 1199 ये बाईपास करके देखा। 64 में तार लगा रहता है तो निकाल लेने का, हालांकि इसमें तार लगा ही नहीं है, वो भी उन्होंने चेक किया। उसके बाद ये रिले कभी कभी फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये रिले फर्स्ट है, फर्स्ट रिले जो आपको एसी की ट्रेन में मिल जाएगी, वो 3 नंबर की स्पीड को कट आउट करने के लिए रहती है। ये रिले ऑफ होनी चाहिए। अगर ये रिले ऑन है तो आपकी लिमिट चेक करनी है। अभी जॉयस्टिक लीवर बॉक्स भी खोल के देखा, उसमें भी कुछ फॉल्ट नहीं मिला, सब तार बराबर लगे थे। मनदीप जी ने भी वो पहले चेक कर ही लिया था, हमने भी चेक किया और फॉल्ट मिला है ये टाइमर का। तो एसी की ट्रेन में ये भी आप जान लीजिए, भले ही फॉल्ट होस्टिंग का थर्ड स्पीड का था और अभी वो क्लियर हो गया है, लेकिन मनदीप जी ने हमको प्रश्न किया कि भाई ये सब न्यूमेटिक टाइमर कौन से फंक्शन के लिए यूज़ में आते हैं। तो अभी ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ऑन डिले टाइमर है, लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑन डिले, ऑफ डिले, ऑन डिले, ऑन डिले और ऑफ डिले। ब्लैक वाले कलर के ऑफ डिले है, कलर कोई भी हो सकता है, आपको पढ़ना है पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी KT1, KT2, KT3, KT4 और KT5 ऐसा नंबरिंग आपको एसी की इलेक्ट्रिकल डायग्राम में या पैनल में यहाँ पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो भी आप ये वीडियो के माध्यम से इतना ध्यान में रखिए। फर्स्ट टाइमर KT1 जो है वो ट्रॉली को फर्स्ट स्पीड से सेकंड स्पीड में पास होने का टाइमिंग है। ये देखिए, यहाँ पे ट्रॉली का सेकंड नंबर का कॉन्टेक्टर ऑन होते हुए मिल जाएगा। ट्रॉली चलेगी नहीं क्योंकि अभी ट्रॉली इन का और आउट का कॉन्टेक्टर ऑफ है। फिर ये वाला जो है ऑफ डिले, वो टाइमर है, वो ट्रॉली का ब्रेक का है। ट्रॉली ब्रेक ऑन ऑफ होती है ये टाइमर से, ठीक है। फिर ये इसमें 82 84 फर्स्ट स्पीड का और उसके साथ में थर्ड स्पीड का NC और NO इंटरलॉकिंग रहता है KT3 में। जो खराब था टाइमर, इसकी वजह से 3 नंबर की स्पीड का कमांड पास नहीं हो रहा था। ये है सेकंड स्पीड ऑन करने के लिए 87 नंबर, आगे ऊपर 88 है, उसका टाइमर है KT4। और लास्ट वाला जो है वो KT5 है, जो स्विंग को एडी ब्रेक को ऑन करने के लिए ऑफ डिले में इस्तेमाल में आता है। ये देखिए, ये ऑफ डिले का ये जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मनदीप जी प्रेस कर रहे हैं, दबा के रखिएगा। देखिए, दबा के रखा है तब तक अंदर है, छोड़िए इसको। छोड़ने के बाद वो अंदर बैठा रहना चाहिए। ये क्यों अंदर है? वो ब्रेक का है KM8, आपने स्लोइंग का ब्रेक लगा के रखा है तो ये कॉन्टेक्टर अंदर बैठा रहेगा। देखिए, अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, अच्छे से प्रेस किया, छोड़ने के बाद भी ऑफ डिले है, इसके लिए वो अंदर बैठा रहेगा। तो जब भी आपका स्विंग में जर्क लेता है तो ये टाइमर आप चेक करिएगा, ऑफ डिले का टाइमिंग देखना है। अभी टाइमिंग उसका 30 के ऊपर है, 30 सेकंड के ऊपर। देखिए, अब ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, तो करीबन 10 सेकंड के बाद वो ऑफ हो रहा है अभी, तो चलेगा।
ठीक है। चलिए, अभी मनदीप जी ने चेक भी कर लिया है, 3 नंबर का भी रुका नहीं है, लोड पे भी चेक करेंगे और कुछ फॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है। बाकी हमारी ओर से तो करीबन करीबन ये क्लियर हो गया फॉल्ट। मिलता है। थैंक यू वेरी मच।